और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं क्योंकि अब ये दवा लॉन्च की जा रही है। राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों ही केंद्रीय मंत्री इस वक्त डीआरडीओ की इस दवा को लॉन्च कर रहे हैं। ये वही दवा है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसे 2DG कहा जा रहा है और ये एंटी कोविड ड्रग है। इसे लॉन्च किया जा रहा है, डीआरडीओ की बहुत बड़ी कामयाबी। ऐसे समय में ये दवा और पहली दवा जिसे एंटी कोविड दवा कहा जा रहा है, जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए रामबाण साबित हो सकती है। सबसे ज़्यादा समस्या जो इस बार दूसरी लहर में कोविड के मरीजों को हो रही है वो है ऑक्सीजन की कमी, और यही वो कमी दूर करने का काम ये दवा करेगी। सैशे के रूप में मिलेगी ये, इसे घोल कर पिया जा सकेगा, ग्लूकोज फॉर्म में है ये। और दूसरी बात ये कि ये ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंसी है वो कम करने का काम करेगी। 2DG के आपात इस्तेमाल को भी मंजूरी मिल गई है। DCGI ने 2DG के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और डीआरडीओ की ये एंटी कोविड दवा 2DG लॉन्च हो रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज के इस मुश्किल समय में राहत भरी तस्वीरें हैं ये, क्योंकि 2DG दवा ये मरीजों को दी जाएगी जो अस्पताल में एडमिट हैं, कोरोना के पेशेंट्स जिन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये रामबाण का काम करेगी। हालांकि अब ये 10,000 डोज का ही पहला बैच जो है वो जारी किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसके उत्पादन को और बढ़ाया जाएगा शुरुआती तौर पर, क्योंकि कई ट्रायल हुए इसके, जिसके बाद उन तमाम ट्रायल में सफल होने के बाद अब ये दवा मरीजों को दी जाएगी। और शायद डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कुछ कह रहे हैं। परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान डीआरडीओ के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ डीआरडीओ के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और डॉक्टर एडीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबॉर्ट्रीज के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे, उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे,
लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरी लगभग 3,79,000 के करीब हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इन मास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। PCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ADG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस 1 साल में जो फेज़ 1 से शुरू होकर और फेज़ 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। 1 साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहाँ जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुँचेगी, वहाँ पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है, उसको कम कर पाएगी। तो DRDO की कोरोना की नई दवा जिसे लॉन्च कर दिया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.